नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं नासरी मीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक या ट्विटर पर है तो हमें फॉलो कीजिए। बिहार असम्बली इंतखाबात 2020 को लेकर सभी सियासी पार्टियां अपने तौर पर तैयारी शुरू कर दी है। इस बार एनडीए और यूपीए के दरमियान आमने सामने की लड़ाई है। एनडीए का इत्तेहाद तय नज़र आ रहा है, लेकिन यूपीए इत्तेहाद का कोई वाज़ेह नज़रिया अभी तक सामने नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी मुल्क की बड़ी कौमी पार्टी है, लेकिन इत्तेहाद में उन्हें कम सीट पर ही इक्तिफा करना पड़ता है, जो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होता है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व बिहार रियासत के कांग्रेस अक़लियती सेक्रेटरी SM रिजवी उर्फ रिजवी राज ने मौजूदा मरकज़ी सरकार के रवैये को लेकर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद कभी ऐसी सरकार नहीं आई थी जो हर महाज पर नाकामयाब रही। आज डीजल और पेट्रोल की कीमत आसमान छू रहा है। मुल्क के किसान, छोटे सनअत वाले इसकी महंगाई से बुरे हाल है। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो किसान खुशहाल थे। रिजवी राज ने बिहार में इत्तेहाद पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस 120 सीट पर इत्तेहाद करेगी, जिस 25% अक़लियती का हिस्सा रहेगा। इस ज़िम्न में हमारे लीडरान ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के अक़लियती रियासती सेक्रेटरी रिजवी राज की एक खुसूसी गुफ्तगू देखिए नासरी मीडिया के नुमाइंदे कमर अमान के साथ। मरकज़ी हुकूमत पेट्रोल और डीज़ल की महंगाई इतना ज़्यादा कर दी है कि सारा हिंदुस्तान इससे जूझ रहा है, और इस लॉकडाउन में इतनी महंगाई लोगों पर इतना असर डाल रहा है कि इससे कैसे बचा जा सके, कैसे इस महंगाई को रोका जा सके, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? डीजल और पेट्रोल की केवल उसकी बात नहीं, जब से लॉकडाउन लगा मार्च में 24 तारीख से, तब से लेके आज तक रोजगार का जो समस्या पहले था वो आज के डेट में 50 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। अब रोजगार तो मिल नहीं रहा है। जहाँ तक महंगाई की बात है तो मोदी सरकार के आने के बाद से जो महंगाई का ग्राफ बढ़ा है वो अब तक के 70 साल के इतिहास में, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके तहत अगर उसकी तुलना किया जाए तो 70 साल के अंदर में कभी डीजल की कीमत अभी तक यहाँ तक आसमान तक नहीं छुई। आज डीजल वो जरिया है जिससे किसान खेती करता है। डीजल वो जरिया है जिससे बड़े बड़े कंडक्टर, बड़े बड़े ट्रक आते हैं, एक दूसरे स्टेट, एक दूसरे राज्य में, एक दूसरे जिला में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इससे क्या है कि ये सरकार सीधे दिखा रही है कि अभी हम 4 साल और गद्दी पर हैं, हम मुझे जो करना होगा करेंगे। लेकिन सरकार ये भूल रही है कि इंडिया की सबसे पॉपुलर, सबसे जनता की बेस्ट अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। और इस बार जनता जो है, बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार में कांग्रेस की सरकार देखना चाहती है। और ये डीजल, पेट्रोल, महंगाई, ये जिस तरह से आज इंडिया चौथे स्थान पर चला गया है पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण को लेके, जहाँ की 25वां 30वां स्थान था, जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने कहीं कुछ नहीं किया है। वो जनता सीधे देख रही है, सब कुछ वो समझ रही है, और वो जानती है कि इस सरकार को अगर हटाना है तो जिस सिस्टम से सरकार को लाया था इलेक्टेड पर्सन, उसी सिस्टम से सरकार को हटाएगी, जिसका शुरुआत दिल्ली से देख चुके हैं आप। अब ये बिहार में होगा, और बिहार में खास हम लोग अल्पसंख्यक कमेटी के तरफ से ये एक सीधा सीधी हम लोग एक संदेश दे रहे हैं जनता के बीच कि आप एक चीज जान जाइए कि अगर बिहार में मजबूत कांग्रेस की गठबंधन की सरकार भी अगर आती है तो यकीनन किसान के लिए, बेरोजगार के लिए, अभी बिहार के कम से कम करोड़ों जो लोगों का जो रोजगार गया है, जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो उसको यही रोजगार देने का काम किया जाएगा। यहाँ की मौजूदा गठबंधन वाली सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, ये सब झूठा वादा है। इलेक्शन नजदीक आते ही इन लोगों को जनता याद आता है, इन लोग को रोजगार, इन लोग को और सब स्वरूप याद आता है। इलेक्शन खत्म होने के बाद यही सरकार सो जाती है। तो जनता जाग चुकी है। जनता इस बार इस मौजूदा सरकार को, इस बिहार सरकार के गठबंधन सरकार को भी सबक सिखाएगी, और कांग्रेस की संपूर्ण गठबंधन वाली सरकार को, एक मजबूत सरकार को हम सबों के बीच लाएगी। आप कांग्रेस के रियासती अक़लियती सेक्रेटरी हैं, ये बताइए कि अभी आने वाला 2020 इंतखाब बिहार का,
तो इसके लिए आप क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं कि जो आपकी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ सकती है, मजबूती के साथ आ सकती है? क्या रोल आपका रहेगा? देखिए, अभी चंद पिछले दिनों मैंने अखबार के माध्यम से आप लोगों तक, जनता तक आवाज़ पहुंचाई है कि कांग्रेस इस बार बैक फुट पर या मीडियम फुट फ्रंट फुट पर लड़ेगी। और कांग्रेस गठबंधन चाहती है, हर राज्य में चाहती है कांग्रेस गठबंधन, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास ही आप उठा के देख लीजिए कि कांग्रेस के पास चाहती तो वो कब का अपना प्रधानमंत्री और कई स्टेट में अपना मुख्यमंत्री घोषित करती, लेकिन कर्नाटक से लेके आप उठा के दिल्ली के जो केंद्र की सरकार है वहां तक में आप देख लीजिए कि कांग्रेस गठबंधन को ज्यादा उस चीज पर विश्वास करती है। तो कांग्रेस को अगर मजबूत स्थिति गठबंधन से भी मिले तो उससे क्या होगा कि बिहार के अंदर में वर्चस्व बनेगी, और वर्चस्व जो है वो जनता उसको इलेक्टेड पर्सन पर अपना चिन्हित करके यहाँ पर बिहार में गठबंधन की सरकार बनाएगी। हम लोग अल्पसंख्यक कमेटी के प्रदेश सचिव होने के नाते हम लोग को टास्क दिया गया है कि माइनॉरिटी वोट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस बार पूरा का पूरा बिहार माइनॉरिटी वोट कांग्रेस के खाते में है, इसमें कोई शक नहीं है। सारे लोग जो है वो माइनॉरिटी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को ही अपना रहबर समझते हैं कि बिहार के अंदर में कोई अगर विकसित कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो कांग्रेस पार्टी जो है गठबंधन को लेकर चलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कम से कम 120 सीट पर यहाँ चुनाव लड़ेगी और उसमें 25% टिकट अल्पसंख्यक उसकी भागीदारी होगी, जैसा कि अगले चुनाव में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी साहब ने उसके सरकार आपका जाके सेंट्रल कमेटी के आदेश के अनुसार पर उस चीज पर गौर करते हुए उनकी बातों को माना गया और 25% टिकट पर पिछली बार भी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग लड़ी थी। इस बार भी उससे बेहतर रिजल्ट आएगा कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का, और पार्टी अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रही है। जमीनी कार्यकर्ता को इस बार जोड़ा जा रहा है, नौजवानों अच्छे लोगों को इस बार टिकट दिया जाएगा। इसी के चलते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद जी ने बिहार में स्पेशल पहली बार एक प्रभारी नियुक्त किया गया है, मोहम्मद अहमद खान, जो ऑल इंडिया कांग्रेस माइनॉरिटी कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं, और उनको बिहार की जिम्मेदारी दी गई है खास इलेक्शन के लिए कि आप जाइए वहां पर देखिए मिन्नत रहमानी और नदीम जावेद जी और आपके जाके मोहम्मद अहमद खान साहब के नेतृत्व में अल्पसंख्यक विभाग बिहार में कामयाब होगा।